सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का लास्ट टॉपिक विच इज योर 9M 8.5 मिड पॉइंट थ्योरम। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही आपका खत्म हो ही जाए ताकि नेक्स्ट क्लास से हम आपका चैप्टर नंबर 10 शुरू कर सकें। और इसमें आपको जो भी डाउट है वो आप आपके नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। यस, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइकिल टेस्ट 1 के थे। यस, नव्या इज टेलिंग नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं, हर सेक्शन में मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन साइकिल टेस्ट 1 के रखे थे। वो इसलिए रखे थे क्योंकि साइकिल टेस्ट 1 मैंने बहुत अच्छे से चेक करके दिया था एंड वो वाले क्वेश्चन थे जो साइकिल टेस्ट 1 में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलती की थी। तो 10th में भी मैंने सेम ऐसा रखा था। अभी 10th वालों का मैं चेक कर रहा था नव्या, तो क्या पता चला उन्होंने वापस वही की वही गलती की है। तो वो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखे थे कि आप एरर करेक्शन बुक बना रहे हो या नहीं वो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा। एरर करेक्शन बुक मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो या सीरियसली बना रहे हो। तो जो आपने गलती की है वो आप रिपीट कर रहे हो कि उससे कुछ सीख रहे हो, वो सारी चीजें उससे पता चलती है। दैट्स व्हाई दोस क्वेश्चंस वर रिपीटेड। एंड सेम कुछ स्टूडेंट्स 10th में तो सेम वही गलती कर रहे हैं। आपका देखते हैं क्या होता है। आई होप इस बार आप सबका रिजल्ट अच्छा है। सो यस, एंड आई होप वो साइकिल टेस्ट 1 के क्वेश्चन अटेंड करते टाइम आपको आपकी गलतियां पता चली होंगी। तो ये वीक का हमारा टारगेट ये रहेगा। ये वीक में हमारे पास है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टुडे इज ट्यूसडे, राइट? सो ट्यूसडे हम आज आपका 8.5 शुरू करते हैं। थर्सडे आपके चैप्टर 8 के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर देंगे। एंड सैटरडे की क्लास में आपका टेस्ट डिस्कशन सेशन हम रख देंगे। ओके ओके यस। हाँ, अपलोडिंग आंसर शीट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है बट नो प्रॉब्लम, फाइनली आपका अपलोडिंग हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेट होगा वो चलेगा। एंड सेकंड थिंग, आपको आपकी आंसर शीट कब तक मिल जाएगी? तो ये संडे आपका 1 नवंबर है। ओके, नेक्स्ट संडे आपका 7 या 8 नवंबर है, तब तक मिलेगी, राइट? यू हैव टू वेट टिल 8 नवंबर। आंसर शीट के लिए आपको 8 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। ओके क्योंकि बहुत सारे क्लास हैं, सारे क्लासेस के साथ मुझे सब चेक करना है। सो इतना टाइम लगेगा। चलो, सो मिड पॉइंट थियरम एंड इट्स कन्वर्स। पहले हम मिड पॉइंट थियरम के बारे में पढ़ेंगे। तो हु विल टेल मी अबाउट दिस मिड पॉइंट थियरम? यस, सिट स्ट्रेट, रेड सिट स्ट्रेट। याशिला, आपको जरूरत ही नहीं है, राइट? गर्दन को सपोर्ट देने की जरूरत ही नहीं है। सर अभी वो रावण के हमने सिर जला है ना, तो इसीलिए अब हमारे सिर को हम सपोर्ट दे रहे हैं। नाउ यस, तापस इज टेलिंग वी शुड सबमिट एक्सरसाइज 8.4 इन गूगल क्लासरूम। यस, वो सब आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। तो वेयर वाज आई? यस, तो मैं आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम और वो आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ जो मेरे ऑलरेडी कतर बैच वाले क्लास में है। वहां पे चैप्टर नंबर 13 अभी चल रहा है। ये वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लास्ट इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में है, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आप प्लीज ट्राई करें। आई एम फाइंडिंग योर मिड पॉइंट थियरम, जस्ट अ मिनट। नहीं समर्थ, कोई भी बैच या फास्ट है उससे होने से फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने स्पीड से हैं। सो नॉट लाइक दैट। ये सारे थियरम हमने देख लिए थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। थियरम 8.8 तक हमने सब कुछ देख लिया था। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। थियरम 8.8, a quadrilateral is parallelogram if pair of opposite side is equal and parallel. Okay, so this is your theorem 8.9 which is midpoint theorem, and theorem 8.10 converse of midpoint theorem। वो हम देखेंगे और फिर इसके बेस पे से क्वेश्चन शुरू करेंगे।
शायद फिगर नहीं आई होगी, ठीक है फिगर आई। Okay, now see here everyone. Let us see this midpoint theorem. तो ये बहुत ही आसान सा थियरम है और ये आपको लास्ट तक काम आएगा जब हम आपका आप जेई के लिए पढ़ोगे 11th 12th। यस, यू शुड राइट दिस, राइट। ये आप लिखो, इसके प्रूफ के साथ लिखो, बिकॉज ये आपको वहां तक आपको काम आएगा, राइट, टिल योर जेई लेवल। नाउ सी, साथ में ही लिखते जाओ। Yes, Sakib is asking, sir, your OneNote link works fine in the OneNote app of Play Store. तो साकिब, OneNote app of Play Store मीन्स आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, मोबाइल में अच्छे से खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ग्रेट। तो वो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर उसमें, क्योंकि जनरली जब मैंने ट्राई किया था तब उसमें बहुत हैंग कर रहा था। यस, नव्या पी इज ऑल्सो टेलिंग द सेम, तो वो आप देख सकते हैं, वर्क्स फाइन। ओके ग्रेट, चलो तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नाउ सी हियर, डायरेक्ट मत लिखते जाओ, डायरेक्ट अटैक मत करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसके साथ समझो भी और साथ में लिखते जाओ। सी द स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले रहे हो, उसके दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हो, सो द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो आपकी साइड बनेगी वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side. Okay, again I am repeating कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल में उसके दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन सेगमेंट बनाओगे तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थियरम। Yes, Nitin is also telling that it works good on mobile browser as well. Okay, तो लिंक आपके मोबाइल ब्राउजर पे भी आप चेक कर सकते हो। What I am telling, यहाँ पे क्यों ये मिड पॉइंट थियरम है, तो ये आपके ट्राइंगल के लिए है मिड पॉइंट थियरम। भले ही हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बट दिस इज फॉर योर ट्राइंगल। ट्राइंगल में जब भी आप दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको जो साइड मिलेगी वो थर्ड पॉइंट को आपको पैरेलल होगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम आशुतोष। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ देख लो। इसके प्रूफ के लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा लाइन, यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन सी एक्स विच इज पैरेलल टू ए बी। ये आपको इसके प्रूफ के लिए याद रखना पड़ेगा, दोनों के लिए, फॉर दिस प्रूफ एज वेल एंड प्रूफ ऑफ इट्स कन्वर्स। दोनों प्रूफ के लिए आपको ये एक कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा। ओके ओके, जानवी इज टेलिंग, ओके ओके, वेट वेट वेट, ठीक है। Shall I repeat this one more time? See, the line segment joining the midpoints of two sides, ये आपकी दो साइड है ए बी एंड ए सी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो अगर मैं डी और ई को कनेक्ट कर रहा हूं तो डी ई बी सी को पैरेलल होगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? So few students are telling me that I am too fast, few students are telling me that I am too slow. ठीक है ठीक है, रोबोट समझ के रखा है ना सर, थोड़ा फास्ट जाओ, स्लो जाओ, मीडियम कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, yes, Vastav is asking, sir, is this applicable for all the triangles? Yes, it is applicable for all the triangles. Either it is your isosceles triangle, scalene triangle, equilateral triangle, सबके लिए आपका applicable है, right? Next. So, in triangle ABC, suppose D is your midpoint of AB. I hope you can see here, D is midpoint of AB. E is midpoint of AC. You can see here, E is midpoint of AC. So if you connect here D and E, so DE is your parallel to BC. DE is parallel to BC. ये आपको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है ना। सो प्रूफ, ड्रॉ लाइन सी एक्स और रे सी एक्स विच इज पैरेलल टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन आपको पहले आना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन ये आपको याद रखना है, तो ये प्लीज आप याद रखो, इसके लिए भी और इसके कन्वर्स के लिए भी। सो ड्रॉ सी एक्स विच इज पैरेलल टू ए बी। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं समझना। सो कंसिडर फर्स्ट ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। कैन यू कंसिडर दिस टू ट्राइंगल्स? ओके,
मैंने आपको बोला भी था कि ऐसे ट्राइंगल्स हम बहुत बार कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, इजंट इट, जिसमें ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा ADE and CEF. I hope you can see both these triangles ADE and CEF. Now in this triangle ADE and CEF, DAE and ECF both are same. DAE और ECF क्यों? ये alternate interior angles हो जाएंगे because these two lines are parallel. You can tell me yes if you agree. ये दोनों आपके alternate interior angles हो जाएंगे, isn't it? Same बीच वाले एंगल आपके vertically opposite angles हो जाएंगे, एंगल AED and एंगल CEF. एंगल AED and एंगल CEF ये आपके vertically opposite angles हो जाएंगे. So alternate interior angles are same, vertically opposite angles are same. दो एंगल सेम है, उनके बीच की साइड्स भी सेम हो जाएंगी AE and EC because E AC का मिड पॉइंट है. If E is midpoint of AC, I can say AE equal to EC. Is it clear? Okay. Yes. Raid, are you okay? जब भी छींक आए, राइट, जब भी छींक आए मुंह उस तरफ करके छींको. ओके, ऐसे हाथ रख के. यस, दिस इज गुड हैबिट. और या तो फिर रुमाल या हैंकी कुछ रखो साथ में, नैपकिन छोटा सा, नहीं तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, isn't it? Keyboard. Now, so is it clear everyone? So can I use this angle side angle criteria to prove these two triangles as congruent? तो अगेन मैं वापस आपको याद दिला दूं, हम चैप्टर नंबर 7 खत्म कर चुके हैं. एग्जाम के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, राइट, इजंट इट अभिरम्या? एंगल साइड एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है? यू कैन टेल मी यस अगर है तो. क्या है सोच के बोलो, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है अभिरम्या? You can unmute yourself and you can tell me yes. एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है? नहीं पढ़ा मतलब अभिरम्या, आपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने बोला था साइड साइड है ना, एंगल साइड एंगल कहां से आ गया? वी आर हैविंग साइड एंगल साइड, वी आर हैविंग एंगल साइड, बट एंगल साइड एंगल नहीं है. कितनी बार समझाया था, हाँ या ना? याद आया है ना? ओके, 10 बार लिखना पड़ेगा अभिरम्या. सॉरी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है हमारे पास, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है. जितने भी क्राइटेरिया है 10 बार आप लिखो वापस, सिर्फ क्राइटेरिया के नाम कि ये क्राइटेरिया है एंड ये नहीं है. ओके, याशिला इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग समटाइम्स. इज इट सो? क्या क्रैक कर रही है? नो? ओके ओके याशिला, ऐसा हो तो आप मुझे बता देना बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग नो. ओके, सो नेट इश्यूज कहीं भी हो सकते हैं. शुड वी डू प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन फॉर्मूला बुक? हाँ. स्क्रॉल द स्क्रीन अ बिट. हाँ यस, इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो. यहां तक क्लियर हुआ? अभी तक मैंने बस आपके दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया. इतना क्लियर हुआ? इतना आप लिख सकते हैं अभी के लिए, फटाफट लिख लो क्विकली. दो ट्राइंगल्स हमने प्रूफ किए हैं कॉन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर? श्रेया, समर्थ, नितिन, इज इट क्लियर? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्लियर, ठीक है. ओके ग्रेट. जितने लोगों का कैमरा ऑफ है प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. ओके, बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, नहीं तो फिर मुझे आपकी अटेंडेंस एब्सेंट डालनी पड़ेगी. ओके, बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. यस, प्रहलाद इज आस्किंग यू टीच मैथ्स फाउंडेशन. हाँ प्रहलाद, आपके सीनियर्स के बीच बीच में मैं क्लास लेता था मैथ्स फाउंडेशन के, जब विष्णु सर नहीं होते थे, बट अभी के लिए तो फिलहाल टाइम नहीं है. सातवें इज आस्किंग सर विल यू टीच इन 10th? हाँ, तो सब में मैथ्स में ही पढ़ाता हूँ ना, 8 to 12. यहाँ पे 7th क्लास का अभी नहीं सर, मैथ्स फाउंडेशन. मैथ्स फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए फिलहाल तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो सर ही है, विष्णु सर ही पढ़ाएंगे. वास्तव इज आस्किंग सर हाउ टू कीप योर वीडियो ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड. वो आई थिंक शायद फुल स्क्रीन मोड में जाने का ऑप्शन है, क्योंकि मुझे जो स्क्रीन दिखती है वो अलग है, आपको जो स्क्रीन दिखती है वो अलग है वास्तव. तो शायद फुल स्क्रीन मोड में जाने का कुछ ऑप्शन है, वो आप देख लो. राइट, शेयर स्क्रीन जो आपको दिखता है वो. यस कृष्णा, वी विल ट्राई.
ओके चलो शुरू करें, शैल वी रिज्यूम फ्रॉम हियर। ओके, दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, नाउ इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम सीपीसीटी कैन आई से दैट एडी इज इक्वल टू सीएफ, पहले दो जोड़ी एंड ठीक है, अगर एडी और सीएफ सेम है आपके पास, समझो यहाँ पे, तो ये एडी और सीएफ ये सेम हो गए, राइट। अब ऑलरेडी आपके पास है, यस भावेश इज टेलिंग देयर इज आइकन ऑन द टॉप नॉन एज व्यू। हाँ तो वास्तव वो आप व्यू वाला आइकन पे आप क्लिक करो, उसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे, स्पीकर व्यू एंड उसमें आप जाना, ठीक है। काहुट में ऑप्शंस किसी को भी नहीं दिखते कृष्णा, वो सिर्फ आपके डिवाइस में नहीं, काहुट में ऑप्शंस किसी को भी नहीं दिखते, वो स्क्रीन से देखने होते हैं और फिर यहाँ पे करना होता है। ओके चलो यहाँ पे, सो अभिरम्या आपको यहाँ पे सिर को कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिट स्ट्रेट। ओके नेक्स्ट सी, तो अभी हमने प्रूव किया कि आपके एडी और सीएफ सेम है। अब मुझे ऑलरेडी बताओ क्या एडी और डीबी ऑलरेडी सेम है? डी अगर एबी का मिड पॉइंट है तो एडी और डीबी ऑलरेडी सेम है भवानी, इजंट इट? एडी और डीबी ऑलरेडी सेम है, यू कैन टेल मी यस अगर वो सेम है तो यस एडी की जगह मैं डीबी लिख सकता हूँ, सो एडी इक्वल टू डीबी, डीबी इक्वल टू सीएफ। अब डीबी एंड सीएफ आपके सेम है, ओके एडी पैरेलल है सीएफ को, एडी एंड डीबी सेम है, एंड एडी एंड सीएक्स पैरेलल लाइन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डीबी एंड सीएफ भी आपके पैरेलल होंगे। So dB is equal to CF and dB is parallel CF. Both are there. You can tell me yes if you agree. Okay. Please give me some response. dB is equal to CF and dB parallel CF. तो अगर dB and CF इक्वल एंड पैरेलल है तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर क्वाड्रिलेटरल? इजंट इट योर पैरेललोग्राम? और शैल आई ड्रॉ दिस फिगर वन मोर टाइम फॉर यू? वेट, आपको बार बार इधर देखना पड़ रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, कैन यू सी दिस फिगर हियर? तो यहाँ पे आपका डीबी एंड सीएफ सेम है एंड डीबी एंड सीएफ पैरेलल है, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा और क्वाड्रिलेटरल डीबी सीएफ इज पैरेललोग्राम। यस चंदन, दिस इज आवर नोट्स ओनली, राइट? ये पूरा हम अब क्लास 9 के नोट्स में ही पढ़ा रहा हूँ। Now, if it is parallelogram, can I say that in parallelogram opposite sides are parallel? That is, DF is parallel to BC. And अगर DF parallel to BC है तो DE parallel to BC. So DE equal to BC. यहाँ पे आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ पार्ट खत्म होता है फ्रॉम मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम और उसका कन्वर्स प्रूफ करने के लिए आपको यही याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको एक पैरेलल लाइन लेनी है CX फ्रॉम C, which will be your parallel to AB. एंड आफ्टर टेकिंग दैट पैरेलल लाइन फिर आपको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? जयति आर यू देयर? कृष्णा? ओके, ये चीज क्लियर हो गई एवरीवन? मैंने अभी तक पैरेलल के बारे में समझाया, राइट? हाँ बस वही, ओके। उसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा जो आगे तक आपको काम आएगा। हेली पता चल रहा है? हेली क्यों उदास हो? नवरात्रि खत्म हो गई इसलिए? कैसी रही नवरात्रि? नाउ सो दिस इज डी इज इक्वल टू, सो डी I can say it is parallel to BC. DF parallel to BC है तो DE parallel to BC. Great. अभी एक और चीज हम कर सकते हैं, सी हियर। ओके ओके ग्रेट हेली। नाउ सी, आपका DE पैरेलल BC हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ADE और CFE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था फ्रॉम ADE एंड CFE, फ्रॉम दिस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स, कैन आई से DE एंड EF बोथ आर सेम? DE और EF वो आपके सेम हो जाएंगे, DE लास्ट टू पैर, EF लास्ट टू पैर, तो DE और EF आपके सेम हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, DE एंड EF आपके सेम हो जाएंगे। नाउ अगर आपके DE और EF दोनों सेम है, DE एंड EF आपके सेम है,
मुझे ये बताओ, ये पूरा का पूरा आपका डीएफ है, डीएफ के दो पार्ट है और दोनों सेम है, तो कैन आई से ई इज मिड पॉइंट ऑफ डीएफ, दैट इज डी नथिंग बट योर हाफ ऑफ डीएफ। अगर वो दोनों सेम है तो वो दोनों हाफ ही हो जाएंगे, मतलब पूरे डीएफ के हाफ हो जाएंगे, इजंट इट जानवी? यस, डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डीएफ, एम आई राइट? यस। अब मुझे ये बताओ, ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, तो मैं क्या डीएफ की जगह पे बीसी लिख सकता हूँ? कैन आई राइट डीएफ एज बीसी, डीएफ इक्वल टू बीसी? कैन आई राइट डी एज हाफ बीसी? कैन आई राइट डी इक्वल टू हाफ बीसी? ओके ओके, यस अक्षता। सो नाउ डी अगर आपका हाफ बीसी हो रहा है, नाउ सिंस डी इक्वल टू हाफ बीसी, सो दिस इज योर अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन मिड पॉइंट थियरम, कि अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो डी आपके बीसी को पैरेलल होगा एंड डी बीसी का हाफ होगा, डी विल बी हाफ ऑफ बीसी, डी विल बी पैरेलल टू बीसी एज वेल एंड डी विल बी हाफ ऑफ बीसी एज वेल। Okay, Punit is telling it is angle angle side, not angle side angle. Wait, Punit, नहीं एंगल साइड एंगल होगा ना पुनित? सी, ये आपका ये बीच का साइड है, ये साइड है, ओके, ये वाला एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा ना, एंगल साइड एंगल। इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट, सारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वन बाय वन। तो पुनित पहले ये क्लियर हुआ कि ये आपका एंगल साइड एंगल ही होगा, राइट? सो यस, हाँ, बाय द वे दोनों सेम ही है, क्योंकि दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम होना ही है। So D equal to half BC, this is another observation. Next, one more student is asking something that Sakib is asking, sir, will DE equal to FC? DE equal to FC? नहीं, DE is equal to EF. DE और FC सेम नहीं होंगे, C congruency criteria. DE आपके ट्राइंगल ADE में लास्ट दो हैं, right? Last two vertices. Same here, FE. So DE will be equal to FE. Okay. So Nandini, is it clear? पता चल रहा है सब? यू कैन टेल मी यस, या वहीं से बस आप ऐसे कर सकते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। अवय इज आस्किंग, सर हाउ डीबी इज पैरेलल सीएफ? डीबी इज पैरेलल सीएफ बिकॉज अवय यहाँ हमने रे पैरेलल लिया है ना, वी हैव अज्यूम्ड दिस रे सीएक्स एज पैरेलल एबी स्टार्टिंग में, तो अगर वो सीएक्स पूरा एबी को पैरेलल है तो डीबी और सीएफ पैरेलल हो जाएंगे, शुरुआत हमने वहां से की थी, दैट्स व्हाई। Is it clear, everyone? Sanchit is not there in the meeting today. Sanchit, are you there? Okay, Sanchit is there, right? ये चीज क्लियर हो गई एवरीवन? Shall I repeat this? फटाफट लिख लो क्विकली। आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? आसान सा है। सो फर्स्ट हमने, ओके यस आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम, यहाँ से लिख लो फटाफट, डू इट क्विकली। यस जयती, आई स्ट्रेन हो रहा है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। कि कुछ लोग ऐसे हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, पता चल जाता है, इसमें भी सब लोगों की स्टाइल अलग है। कुछ लोग को पूछता हूँ पता चला, ऐसे हाँ बोलते हैं, तो पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। ठीक है, दर्शन कौन है? छोटा भाई है? यस सर। हाँ, दिखा रहा है, ठीक है। इनको कैमरा के सामने आने में बहुत खुशी होती है ना? ये है, छोटे बच्चों से बच के रहो, लैपटॉप तोड़ के चले जाएंगे वो, तो बस लैपटॉप देखेंगे मतलब कैमरा ऑन करके लग जाएंगे। चलो लिख लिया सबने फटाफट, जब जैसे खत्म हो जाए मुझे बता दो पुनीत, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख सकें। जैसे सबका ये राइटअप खत्म हो जाए प्लीज इन्फॉर्म मी।
कितने लोगों के घर पे छोटे भाई बहन है, मतलब आपसे भी छोटे? ऐसा नहीं कि आप छोटे हो, अगर आप छोटे हो तो आप परेशान करते होंगे आपके बड़े भाई बहन को, आपसे छोटे हैं तो वो आपको परेशान करते होंगे। ओके, so is it done now? Shall I start next theorem? Okay, so yes, चलो पुनीत मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो विच इज इट्स कन्वर्स, ऊपर वाला पता चल गया तो उसी के रिवर्स स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ओके, एंड सो लेट अस सी दिस। Converse of midpoint theorem, the line drawn from midpoint of one side of triangle and parallel to another side bisect the third side। समझना, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, या ऊपर वाले थियरम में हमारे पास क्या था, थियरम 8.9 में अगर आप दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपके थर्ड साइड को पैरेलल होगा। ओके, यस वैष्णवी, यू कैन रिमूव दैट सपोर्ट। तो वो अगर आप मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपके बेस को आई कैन से पैरेलल होगा, एंड बेस का हाफ भी हो जाएगा, जो हमने देखा थियरम 8.9 में। एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट में थियरम 8.9 में सिर्फ पैरेलल तक है। ओके, आई थिंक कोई बीच बीच में अनम्यूट हो रहा है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर माइक स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप पहले एक साइड का मिड पॉइंट से पसंद कर रहे हो लाइन, राइट? मतलब यहाँ मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो विच इज पैरेलल टू सेकंड साइड, सो डेफिनेटली इट विल बाइसेक्ट ऑन द थर्ड साइड इन इट्स मिड पॉइंट। वो थर्ड साइड को उसके मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करेगा। अगर आप पहले साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड को या सेकंड साइड को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो हमें प्रूफ करना है, एंड उसके लिए सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। एंड इस बार वाली प्रोसीजर होगी आपके रिवर्स, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए किया उससे रिवर्स, दैट्स इट। तो सेम पहले मैं सी एक्स ड्रॉ करूंगा विच इज पैरेलल टू ए बी। यस आदित्य पी, यू कैन रिमूव दिस सपोर्ट। यस ग्रेट, यू विल फील बेटर। The line drawn from midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. Now see, तो गिवन हम अब देखो 10th की आंसर शीट जब मैं चेक कर रहा था, इनको ये प्रूव वाले कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो उन्होंने गिवन और टू प्रूव लिखा ही नहीं। अगर गिवन टू प्रूव एंड फिगर आप नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो एक मार्क आपका ऑलरेडी वहां पे चला जा रहा है। अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका प्रूफ सही था बट गिवन एंड टू प्रूव नहीं लिखा तो एक एक मार्क उड़ गया, गायब। सो मेक श्योर कि ऐसा आपके साथ ना हुआ हो, आई होप। ओके, yes Jayati, you can remove this as well, thank you. So in triangle ABC, D is midpoint of AB and line DE is parallel to BC. AE is equal to EC आपको प्रूफ करना है। चलो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट याद ही रखना है, ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है। ड्रॉ CX which is parallel to AB, extend DE to meet CX in F। आप DE को एक्सटेंड करो कि वो CX को F पे इंटरसेक्ट करे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल DBCF, वहां पे हमने क्वाड्रिलेटरल बाद में लिया था पैरेललोग्राम, अब यहाँ पे हम पहले लेंगे, राइट? रिवर्स स्टेप्स में जा रहे हैं। Now analyze this quadrilateral DBCF. In quadrilateral DBCF, can I say that your DB is parallel CF? You can tell me yes if you agree. Okay, DB को मैं parallel CF बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसा मैंने assume किया। Yes, thank you. Next, DF parallel BC हो जाएगा आपका, सॉरी DF और BC वो भी आपके पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस लाइन DE विच इज पैरेलल टू BC, DE को ही आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वो F हो रहा है। ओके, क्योंकि इसको आपने एक्सटेंड किया तो वो आपको पॉइंट F में इंटरसेक्ट कर रहा है। सो अच्छा, मैंने यहाँ पे BB लिख दिया, यस माय मिस्टेक। इट शुड बी BC which is parallel to DF. Just a minute. DF parallel to BC, DF parallel to BC, and then DB parallel to CF. Yes, it should be DB. Just a minute. DB parallel to CF. Is it clear, everyone? You can tell me yes if you agree. DB is parallel to CF. Next, so quadrilateral DBCF is parallelogram here. If it is parallelogram, मैं parallelogram में बोल सकता हूँ opposite side same होंगी, तो मैं DB और CF को same बता सकता हूँ, DB equal to CF.
पूरा ऑपोजिट प्रोसेस। वहां पे पहले हमने डीबी इक्वल टू सी एफ लिया था, वहां से पैरेललोग्राम प्रूफ किया। यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करके फिर मैं डीबी इक्वल टू सी एफ ले रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऊपर वाला थियरम अगर आपको क्लियर है तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? जाओ नेक्स्ट। इतना लिख लिया, डीबी इक्वल टू सी एफ तक क्लियर सब? नहीं? ठीक है, लिख दो पहले। फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की। डीबी इक्वल टू सी एफ। यस साई पूर्वी, इज इट क्लियर? तो अभी तक आप वही हो, बल्लारी में ही हो? ओके ओके समर्थ, नो प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ कब आना है साई पूर्वी? ये कब शुरू होने वाली है स्कूल, कुछ पता चला? पापा ने कुछ बोला, मम्मी पापा ने? नवंबर? सर कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है, ओके। नव्या, आपको? नव्या शास्त्री? नहीं। नंदिनी, पता चल रहा है ना सब? स्नेहलता, आर यू देयर? भावेश? सर हाँ हाँ, यस नव्या, आपने कुछ बोला? सर फिगर दिखा सकते? हाँ, फिगर मैं यहाँ पे वापस इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक अगर AD इक्वल टू सी एफ, DB इक्वल टू सी एफ तक आपने लिख दिया तो प्लीज टेल मी, तो वहां से हम आगे बढ़े। यस भवानी, सब पता चल रहा है? ओके। यस राधिका, राधिका वेयर आर यू फ्रॉम? आपका प्रॉपर आई कैन से व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? सर यस, मतलब आप कहाँ से हो? मतलब अभी तो टाउनशिप में ही होगे। नेटिव प्लेस मींस गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, लाइक दैट? कर्नाटक सर। ओके ओके, गॉट इट। यस, ओके। सो अक्षता, शिरीषा, पता चल रहा है सब? चलो शुरू करें। शैल वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर? ओके, आई थिंक इतना आपने लिख लिया होगा, मैंने आपको दिखाया। जस्ट अ मिनट। विकास इज आस्किंग वी विल डू पेपर डिस्कशन। यस विकास, ऑन सैटरडे। ओके, पहली प्रायोरिटी मेरा ये चैप्टर खत्म करने के ऊपर है। सो नाउ सी हियर, अभी लिखना बंद, अभी इधर समझा रहा हूँ वहां पे ध्यान दो, फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा। सी हियर एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे। तो लास्ट हमने देखा डीबी इक्वल टू सी एफ, राइट? चलो नेक्स्ट। तो उसके बाद आप याद करो कि ऊपर वाले थ्योरम में हमने क्या किया था, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो सेम अब हम उन दो ट्राइंगल्स की तरफ जाएंगे, राइट? नाउ इफ यू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स नाउ विच आर ADE एंड ECF, तो AD और DB तो ऑलरेडी आपको दिया गया है कि AD और DB ऑलरेडी सेम है। DB इक्वल टू CF आपने प्रूव किया, तो मैं CF इक्वल टू AD लिख सकता हूँ डायरेक्ट। कैन आई राइट AD इक्वल टू CF? ये AD और CF आपके सेम हो जाएंगे। आफ्टर दैट सेम वही दो एंगल, यहाँ पे ये पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो नाउ दिस विल बी योर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। पुनीत, वहां पे हमने एंगल साइड एंगल लिया था क्योंकि यहाँ पे वहां पे हमने ये साइड को कंसिडर किया था, अब हम ये साइड को कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज योर एंगल साइड, एंगल साइड। So now we are going to use your angle side congruency criteria to prove this two triangle as congruent. तो अब ये आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो फ्रॉम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
triangle DAE is congruent to FCE. Abhiramya, Radhika, please mute yourself. Yes, thank you. Now, so DAE और FCE आपके congruent हो जाएंगे. Is it clear, everyone? You can tell me yes if it is clear. Yes, Yash is asking what is AIA? AIA, alternate interior angles. Alternate interior angles. इधर Z बन रहा है आपका, ये दोनों पैरेलल है. So now बस अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फ्रॉम CPCT यहाँ से आप देख सकते हो कि AE और CE आपके सेम हो जाएंगे. So AE और CE आपके सेम जो आपको प्रूव करना था. That's it. So hence we have proved that E is midpoint of this. तो अगर एक थियरम आपको आता है तो ये वाला थियरम आप डायरेक्टली कर सकते हैं. दिस इज जस्ट इट्स रेप्लिका. उसको जस्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है. इज इट क्लियर? क्विकली नोट डाउन दिस. ओके, क्विकली इसे नोट डाउन कर दो. दिस इज जस्ट योर रेप्लिका. ऊपर वाला जो थियरम आपने किया उसका बस आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है. दैट्स इट. क्विकली नोट डाउन दिस. Yes, Jayati. Anything which is laughable in this theorem? Sure. तो क्यों हंसी आ रही है? Can you unmute yourself? Yes, Heli is asking. हाँ Heli, yes, मैं गया था. Okay, प्रहलाद, वो 8.9 का मैं वापस आपको रिपीट करूंगा, CPCT वाला. पूरा थियरम अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो वो पूरा बहुत छोटा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, मतलब लिख नहीं पाओगे एक साथ, इसलिए पहले इतना पार्ट लिख दो. इज इट क्लियर? नहीं जयती बोलो, अगर सब हंसेंगे तो सबको अच्छा लगेगा. आई कैन स्क्रॉल डाउन एज वेल. यस, स्क्रॉल अप. यस जयती, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि ऐसा क्या याद आ गया कि आपको बहुत हंसी आ रही है. We'll like to hear you. अच्छा, ओके, ठीक है. Got it. So I think ये दोनों theorems आपके clear हैं. So shall we start questions based on these theorems now? अब ये theorems पे हम questions शुरू करें. नहीं नव्यान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. जब भी आपको आईज में कुछ भी स्ट्रेन हो, आईज को ऐसे रब बिल्कुल भी मत करो, कैसे भी रब बिल्कुल भी मत करो. राइट? आपकी आईज इज लाइक वो डायमंड से भी बहुत कीमती है, ऐसे पूरी खराब हो जाएंगी. ओके, तो ऐसा कभी मत करो. ये तो अभी आपके कैमरा ऑन है इसलिए सारी चीजें पता चल रही है. सो डोंट डू दैट. चलो, shall we start questions based on this now? Everyone, are you ready for these questions? और इसके बाद हम देखने वाले हैं quadrilaterals. वो सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि quadrilaterals created by joining the midpoint of standard quadrilateral. कि अगर आप स्टैंडर्ड quadrilateral के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो कौन कौन से quadrilateral बनते हैं, वो उसके बीच में देखने वाले हैं. ओके, सो यस जानवी, यस आपका भाई है साथ में, आपका भाई आ रहा था ना बीच में. बुलाओ बुलाओ बुलाओ. Will he come? Till then, let me import questions for you. तो इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. Okay, okay, no problem. Great. See here, can you see this question number 1 on screen? Prove that the figure formed by joining the midpoints of pairs of consecutive sides of quadrilateral is parallelogram. मतलब अगर आप कोई भी पैरेललोग्राम ले रहे हो, वो नहीं सॉरी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, इट मे बी एनी क्वाड्रिलेटरल. वो आपका कोई पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकता है, एनीथिंग, इट मे बी और एनी क्वाड्रिलेटरल. जब भी आप उसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे
तो वो आपको देगा पैरेललोग्राम, वो आपको प्रूफ करना है. सो शैल वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन? एनीवन वांट टू टेल दिस क्वेश्चन? कैसे हम कर सकते हैं? लेट मी ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट. स्टेप बाय स्टेप ही जाना है. एंड जो अभी तक आप सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ चुके हो वो आप प्रूव कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं. एज वेल एज अभी जो हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम, वो आप यूज कर सकते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए आपको ट्राइंगल चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल में पहले आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. यस, सेकंड थिंग, कृष्णा इज टेलिंग माय वॉइस इज ब्रेकिंग समटाइम्स. ठीक है, तो वो जब भी हो बता देना. क्या अभी ब्रेक हो रही है? लेट मी ड्रॉ फिगर टिल देन हियर, तब तक आपको थोड़ा आइडिया है. एंड यस, प्रहलाद बोल रहे थे कि वो पिछले वाले थियरम में सीपीसीटी से डाउट था. तो प्रहलाद वो वाला आप रिकॉर्डिंग से एक बार देखना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनफ टाइम लिया है. और अगर मैं एक बार आपको वापस समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा. सो लेट अस सेव दैट टाइम नाउ. So let me draw first here any quadrilateral. This quadrilateral can be any. Okay, वो कुछ भी हो सकता है. Okay. So let me use this. Okay. Exactly ये parallelogram है, but it is not necessary that it should be parallelogram. वो आपका quadrilateral कुछ भी हो सकता है. So suppose ABCD is your quadrilateral. उसके सारे midpoints ले रहा हूँ. Yes, Bhavani, can you sit straight? Okay. Yes, thank you. You'll feel good. हाँ, यस अभया, मैंने अपनी नोट्स में ही लिख दिया है, राइट? इन आवर क्लास नोट्स यू कैन एक्सेस दिस, राइट? थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.10. चलो नाउ, अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज ए बी का मिड पॉइंट में ले रहा हूँ, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच कर देते हैं. बी सी का मिड पॉइंट एफ, सी डी का जी एंड डी ए का एच. तो जब मैं ई एफ जी एच को कनेक्ट करूंगा, वो आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए. अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी? टेल मी. इफ यू हैव टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम, आपको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी? ओके, साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. ओके, मतलब कोई भी एक पैर को आप आइदर पैरेलल प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो. को इंटीरियर एंगल. ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. या तो कोई भी एक पैर को आप इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दो, या दोनों पैर को पैरेलल प्रूफ कर दो तो भी हो जाएगा. जस्ट यू कैन प्रूव बोथ द पैर्स पैरेलल. दोनों पैर को आपको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा. पैरेलल आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर कोई भी दो लाइन को आपको पैरेलल प्रूफ करना था तो अभी तक आप यूज करते थे को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जेड वाला कंसेप्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारी चीजें आप यूज करते थे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अभी तक हम ये सारी चीजें यूज करते थे. ओके, अब वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. अभी पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर ट्रायंगल में आप मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपके बेस को पैरेलल होगा, इजंट इट? दिस विल बी योर पैरेलल. यस. अब मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल से आप ट्रायंगल कैसे बना सकते हो? हाउ कैन यू मेक ट्रायंगल फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल? वेरी गुड, बाय डायगोनल. ओके, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आप एक डायगोनल बनाओगे, so suppose this is your diagonal AC. Suppose क्या करना है, वो तो डायगोनल है ही. So in diagonal AC, now understand about both these triangles. In triangle ABC, can I say that EF will be parallel to AC? Yes or no? Yawning nahi, yawning nahi. Okay. Yes. Can I say EF is parallel to AC and EF is half of AC? If you agree, you can tell me yes. If you not agree, you can tell me no. From midpoint theorem, EF is parallel AC and EF is a half of AC. In the same way, in triangle ABC, GH is parallel to AC and GH is half of AC. हाँ या ना? GH आपका parallel to AC and GH is half of AC. EF is parallel to AC and EF is half of AC.
जब हम चैप्टर 6 का रिवीजन कर रहे हैं, हाँ ये समर्थ ट्राई दैट। क्या मेरी आवाज क्रैक कर रही है? क्योंकि समर्थ एंड कृष्णा ने बोला इट इज क्रैकिंग। ओके ग्रेट। नाउ चैप्टर नंबर 6 का एक कंसेप्ट आपको याद होगा स्टूडेंट्स, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। अगर दो लाइंस आपके सेम लाइन को पैरेलल हैं, so those lines will be parallel to each other as well. If EF is parallel to AC, GH is parallel to AC, can I say EF is parallel to GH as well? बस हो गया आपका पैरेललोग्राम प्रूफ। दोनों साइड हमने आपकी पैरेलल भी प्रूफ कर दी एंड इक्वल भी प्रूफ कर दी, राइट? नाउ लेट मी राइट ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू हियर स्टेप बाय स्टेप so that you can understand this question. समझना, जब मैंने डिस्कशन किया अगर तब पता नहीं चला है तो अभी जो मैं लिखता जा रहा हूं उसके साथ आप लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। सो हियर कंसीडर quadrilateral ABCD. Here E, F, G and H are midpoints of AB, BC, CD and D. ये आपके इसके मिड पॉइंट्स हैं। मानसा इज आस्किंग सर कांट वी डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम? नहीं मानसा, विदाउट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की कोई टाइप नहीं दी है ना। हमें क्वाड्रिलेटरल बोला गया है कि बस क्वाड्रिलेटरल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल या वो कुछ आपको कंसेप्ट यूज करना है तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी आपको दी जानी चाहिए थी। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके सो ये हमने कंसिडर कर दिया। नाउ कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC। आप AC डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करें। ओके Sakib is telling screen is freezing sometimes. Okay, wait. So if you consider, now consider triangle ABC. So in triangle ABC, EF will be parallel to AC and EF is equal to half of AC, because from midpoint theorem, आपको पूरा लिखना है मिड पॉइंट थियरम, जस्ट आई एम राइटिंग MPT। इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। Similarly, consider triangle. So this was about your triangle ABC. Now let us consider triangle ACD. So consider triangle ACD. In triangle ACD, GH is parallel to AC and GH is half of AC. Again, from midpoint. You can give this statement as result number 1 and you can give this statement as result number 2. अच्छा, नाउ विकास इज टेलिंग दैट, विकास के क्लास में मैथ्स टीचर ने ऐसा बोला है कि मिड पॉइंट थियरम सिर्फ ये नाम लिखना नहीं है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो आपके क्लास टीचर ने जैसा बोला है वैसा लिखो। ओके बाय द वे, ऐसे बाय मिड पॉइंट थियरम लिखने से हो जाता है, नो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट आप आपके स्कूल टीचर को बहुत अच्छे से जानते हो, आपके स्कूल सबको, राइट? मुझसे अच्छे से जानते हो, तो कोई चांस नहीं देना है उनको मार्क्स कट करने के लिए। So if they are telling that write whole statement, then write whole statement. Is it clear?
ओके स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ओके यस स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे आपके स्कूल के बारे में। तो विकास का मैसेज ये आया था कि विकास के क्लास में पर्टिकुलरली बोला गया है कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा नहीं लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में। तो अब यहाँ पे तो मिड पॉइंट थ्योरम 2 बार यूज हो रहा है, तो आप एक बार स्टेटमेंट लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम वापस उसका नाम लिख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लास टीचर। तो क्लास में आपको जैसा बोला जाए प्लीज वही यूज करें। इफ दे आर टेलिंग दैट राइट whole statement of midpoint theorem, then please write whole statement. Is it clear everyone? जैसा आपको क्लास में बोला जाए वैसा करें। Please give me some response. You can tell me yes if it is clear to you. Great. Okay, writing in short is fine. Vikas is telling like that. तो जैसा आपको बोला जा रहा है प्लीज वैसा करें। चलो ग्रेट। तो अब यहाँ पे अब 1 and 2 हमारे पास है, वहां से कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 I can say EF is parallel to GH and EF is equal to GH. तो EF and GH आपके पैरेलल भी हो जाएंगे and EF and GH आपके इक्वल भी हो जाएंगे। EF is equal to GH and EF is parallel to GH. Can you see this in screen, on screen everyone? आपके EF और GH वो पैरेलल भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सिर्फ एक पैर को आप इक्वल भी प्रूव कर रहे हो, एक पैर को आप पैरेलल भी प्रूव कर रहे हो, तो क्या वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा? फ्रॉम दिस कैन आई से दैट EFGH इज पैरेललोग्राम? यस जानवी, यस इट इज मिड पॉइंट थियरम। MPT इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट थियरम। आपको पूरा ही लिखना है क्वेश्चन एग्जाम में, बट ये अभी के टाइम बचाने के लिए मैंने MPT लिखा। सो देयरफॉर EFGH is parallelogram, hence proved. Is it clear now? Now let me show you whole question once. तो जिसका जो भी पार्ट लिखना बाकी है प्लीज जल्दी जल्दी लिख दो। Quickly note down this quickly. I'm giving you only 1 minute for that. फिर दूसरा देखते हैं। यस वैष्णवी, नींद आ रही है? नव्या शास्त्री, नींद आ रही है? बहुत बोरिंग लग रहा है ना वैकेशन के बाद क्लास अटेंड करना। नहीं नहीं, मैं सब समझ सकता हूँ, शर्माओ मत। है ना? सच बोलो। हाँ सर, अभी जस्ट आप बोल दो, अभी सो जाएंगे यहाँ पे। आपके सुपर सीनियर्स का आपको वीडियो दिखाता हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग। ऐसे चालू क्लास के सामने, कैमरा के सामने सो रहे थे। कैमरा ऑन है एंड यस यस। एंड कृष्णा तो कब से पूछ रहे हैं सर, इज दिस लास्ट सम ऑफ टुडेज क्लास? नो कृष्णा, नॉट एट ऑल। ये तो अभी शुरुआत है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1। ओके संचित इज टेलिंग व्हेन यू विल शो। पर बाकी सब छोड़ो, वो हमें दिखा दो कैमरा ऑन करके सोना कैसे है, बाकी सब तो बाद में। चलो इज दिस क्लियर? आई होप लिख लिया हो सबने। बेचारे नव्या को कब से यॉर्निंग पे यॉर्निंग आ रहा है, राइट नव्या? Anaga is telling that sir it means that they are so much tired. Yes, क्योंकि वो मेहनत ही इतनी करते हैं। अनगा 11th-12th में बहुत पढ़ाई करनी होती है, तो this is the thing. Now let me import second question here. हाँ यस भावेश, दे आर लाइक यू ओनली। ओके, और आज के एंड में हम क्या करेंगे, राइट जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, आप सब लोग जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं हमारे इधर फेमस, तो इतना अच्छे से आप करते हैं, आपके दोस्तों के सामने आपको यहाँ पे करना है, आप सबने प्रॉमिस किया था ना। तो भावेश आज शुरू करोगे ना? भावेश और कौन कौन करने वाला था? यशस इज टेलिंग मैथ्स ऑफ 10th इज डिफिकल्ट और 9th नहीं, मैथ्स ऑफ 9th इज मोर डिफिकल्ट देन 10th. ओके हाँ यस कृष्णा, वेट अबाउट दैट, आउट होगा।
तो मिमिक्री कौन करने वाला है? हाँ ओके ठीक है, तो भावेश नेक्स्ट क्लास के लिए फिक्स। ये क्लास में और कौन करने वाला था, और कौन कौन करने वाला था? जयति शशिन सर, जयति का क्या बोला था? जयति शशिन सर का करती है ना? अच्छा शशिन सर का कौन करता है अच्छे से? आदित्य भारद्वाज शायद। जयति किसका करती है अच्छे से? फिर सुकीर्ति, सुकीर्ति करती है ना? सुकीर्ति कहाँ है? सुकीर्ति आर यू देयर? हाँ यस नितिन, वो मैंने नहीं बनाया था नितिन, वो काहुट वो ऑलरेडी है वहां पे। हाँ जयति आप खुद ही बताओ, आप किसका मिमिक्री करोगे? किसी का नहीं? आप आपके दोस्तों का मिमिक्री कर दो। हाँ अच्छा, आदित्य भारद्वाज शशिन सर का करता है, ठीक है ओके। सो आदित्य आप शशिन सर का कब करोगे? आदित्य आर यू देयर? सर हाँ यस माही टेल मी। सर भावेश जयति की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है सर। अच्छा भावेश जयति, हाँ यस ठीक है। तो भावेश आप नेक्स्ट टाइम पहले जयति का मिमिक्री करोगे ना? हाँ वो बहुत वो था। अच्छा गॉट इट। ठीक है, तो आप मुझे बताना जिसको भी जो भी करना हो। कोई कंपल्सन नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, या मान लो प्रेशर है फिर भी करना तो पड़ेगा ही। अच्छा भावेश, अच्छा ठीक है। चलो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन नाउ। ओके यू वांट टू प्ले काहुट नाउ? काहुट छोड़ दो ना, इतने सारे क्वेश्चन है आपको काहुट की पड़ी है। क्वेश्चन खेलते हैं ना? हाँ यस कृष्णा, क्वेश्चन खेलते हैं, सॉरी क्वेश्चन करते हैं ना? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर होमवर्क में दे देता हूँ, फिर हम काउट खेलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं चैट बॉक्स में। अच्छा माही आपके एक कोई फ्रेंड कह रहे हैं कि आप भी खतरनाक वाले मिमिक्री करते हो। माही आपके ऊपर आ रहा है अभी। किसकी? किसकी करते हो वो नहीं लिखा है, बस लिखा है कि आप मिमिक्री करते हो। कौन है सर ये कोई तो है, कौन है पता नहीं। तो बोलो माही, तो आपको भी करना है ना नेक्स्ट टाइम? बोलो तो सही किसका करूं? किसका करते हो आप? हाँ आज तक किसी हाँ, और भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं समर्थन दे रहे हैं कि हाँ माही बहुत अच्छा करती है, माही बहुत अच्छा करती है। तो सिर्फ भावेश ही है सर, और कोई नहीं भावेश बोल तो रहा हूँ। करेगा, भावेश तो मेरी मिमिक्री करेगा। आप किसका मिमिक्री करोगे? शशिन सर का, विष्णु सर का करोगे, अंजना मैम, राजेश सर? राजेश सर नहीं आता मेरे को। ठीक है, और मुझे कौन बोल रहे हैं सर? आज तक वही किसी तो के बहुत सामने सारे नहीं लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि यस और नो का बहुत अच्छे से करते हो मेरा। तो बोलो क्या करना है फिर? अभी करोगे कि आप भी प्रिपरेशन का टाइम लोगे लाइक भावेश? तो भावेश ने तो अपनी सीट बुक कर दी है थर्सडे। विल यू डू लाइक टू डू इट ऑन सैटरडे? एंड वन मोर स्टूडेंट इज टेकिंग नेम ऑफ साकिब, कि साकिब राजेश सर का अच्छे से करते हैं। तो माही आप सोचो एंड टाइम बताओ किसका करोगे। Helly is telling one of okay, her friend is tested positive. Okay Helly, no problem, मेरी सिस्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी, सो अब ये सब नॉर्मल है, तो वो आके चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? जस्ट फ्रेंड के साथ सर बात हंसाते रहो, सर उससे बहुत सर फर्क पड़ता है। हाँ बोलो माही। सर रैत से भी कुछ करवाओ सर, वो भी कितना अच्छा ठीक है करते ठीक है है ना? सबको पता है सर, सबके सामने किया है वो, सबको पता अच्छा होगा। ओके, सबके सामने किसकी मिमिक्री किया था? तो सबकी ये मेरे को अच्छा मत रेत कैसे। बहुत करता है, ठीक है, हाँ रेत भी सर करता है रैत सर। एक रैत एक कर, सबसे एक एक अच्छा कर। सर, सबसे तो अच्छा, सबसे भावेश अच्छा। मिमिक्री करेगा थर्सडे सर को। मेरे को कुछ भी नहीं आता सर। ठीक है, गॉट इट चुप रेट, रहा। मैं समझ गया आपको बहुत कुछ आता है। एंड देन सेकंड, हाँ यस साकिब, योर assumption इज completely फाइन। एंड रेट आपके ऊपर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे माही, माही आपकी सीट बुक है सैटरडे के लिए, रेट आपकी सीट बुक है ट्यूसडे के लिए। इज इट? नहीं सर, नहीं सर, मेरे को नहीं करना है सर। अरे क्यों रेट, क्यों
यार थॉर मैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार? गॉड ऑफ मेरे स्टॉर्म। पास रात का एक वीडियो है गाना गाते हुए। सर फंसा रहे सर, सब लोग हाँ, वो फंसा माही रहे। सबका वीडियो रख के ब्लैकमेल करती है सबको। लास्ट टाइम बोल रही थी जयती का वीडियो है। सर है सर मेरे पास। सर उसका वीडियो मेरे पास है सर, भाई का। ओके चलो, तो सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करो, सही है ना? तो फिर सबका नाम आ गया। तो ठीक है, फिर अगर आप जानवी का लोग तो आया मिमिक्री नहीं है। नहीं करोगे तो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। सर जानवी का तो आया नहीं है। हाँ, तो जानवी का वीडियो है किसी के पास तो नाम डाल सकता हूँ ना? हाँ, होगा सर मेरे पास। ठीक है, मेरे पास बहुत लोगों के नहीं है सर। ठीक है। होगा, और जानवी का नाम भी देख आ गया। जानवी, आप किसका मिमिक्री करोगे? सर मेरे को नहीं आता सर। हाँ, जानवी को मिमिक्री सर नहीं आता, स्पेलिंग जानवी को तो रॉन्ग मैं सर, पहचानता हूँ। हाँ, जानवी। स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी मैंने। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स प्ले काहुट नाउ। तो ये थोड़े हमने 3 नाम तो बुक हो गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, in triangle ABC, angle A equal to 70 degree, angle B 30 degree, angle C equal to 80 degree. Find the measure of the angles of the triangle formed by joining the midpoint of the sides of the triangle. तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसके आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। एंगल एबीसी आपको दिया गया है, सपोज आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, ये ट्राइंगल बन रहा है, उसके एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? एनीवन? ये दोनों पैरेलल है, ये आपको पता है, राइट? पैरेलल से आपको कुछ मिल सकता है, या फिर अभी हमने पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट भी देखा। ठीक है, सब सर वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है क्या? नहीं, इक्विलेटरल नहीं है। देखो सारे एंगल्स अलग है ना, 70, 30 एंड 80। सी, लेट मी गिव यू हिंट। इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स, आप सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल पकड़ो। कैन यू सी दिस क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में कोई मुझे कुछ बोल सकता है? ये क्या होगा? क्या यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं? जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट। पैरेललोग्राम होगा। Yes. If it is parallelogram, in parallelogram opposite angles are same or not? Tell me. Yes. अगर opposite angle same है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल अगर आपका 80 डिग्री है, C 80 डिग्री है, तो F भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। Please give me some response. Is it clear everyone? In the same way, एक parallelogram आपका इस तरफ बनेगा। ये अगर आपका 70 डिग्री है, तो ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। Okay. And yes, Prahlad is asking how it is parallelogram. Wait Prahlad, let me show you this. And ये भी आपका parallelogram हो जाएगा, तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। See, this is your triangle. ये आप दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपके बेस को पैरेलल होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये हमने देखा, हाँ या ना? इन द सेम वे, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो ये इसको पैरेलल होगा। ओके, सो फ्रॉम मिड पॉइंट थियरम इट इज पैरेललोग्राम, इसलिए आपका पैरेललोग्राम हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैन आई गिव यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। राइट, यस, करेक्ट। और टोटल 7 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करो, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या होगा? सी स्टूडेंट्स, आज हमने आपका 8.5 शुरू किया, राइट? आपके गूगल क्लासरूम में मैं असाइनमेंट बना दूंगा। 8.4 का होमवर्क एक्सरसाइज आपको रेगुलर बुक में करना है। 8.5 में थियरम आपने रेगुलर बुक में ऑलरेडी, सॉरी फॉर्मूला बुक में ऑलरेडी एक बार लिख लिए होंगे यहाँ क्लास के साथ। एक बार घर से वापस लिख देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार। एंड रेगुलर बुक में इन क्लास एक्सरसाइज ट्राई करो, इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर नंबर 8 के डाउट्स आप क्लियर करवा लें। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। एंड काहूट इट इज ऑलरेडी 8:12, सॉरी 3:12। अगर काहूट, हाँ, होमवर्क एक्सरसाइज भी ट्राई करो तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि अभी आपका स्कूल भी नहीं, मैं ज्यादा होमवर्क आपको देना नहीं चाहता, बट प्लीज ट्राई करो। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछो,
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें ये चैप्टर खत्म करना है ताकि सैटरडे हम आपका डाउट सॉल्विंग सेशन ले पाए, टेस्ट डिस्कशन सेशन। एंड इट इज 3:13, तो अब आज काउट नहीं खेलते हैं, काउट बाद में खेलेंगे। ओके यस, समर्था इज टेलिंग सर प्लीज शो द मीटिंग सेटिंग यू डू फॉर जूम मीटिंग। मतलब मीटिंग सेटिंग क्यों समर्थ, राइट? देन लेट मी गिव यू हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके नहीं, अभी मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ। सब तो देखो कितना वेट कर रहे थे, डायरेक्ट बाई सर लिखना शुरू कर दिया। मैंने बाई बोला आपको? हाँ। अनगा इज टेलिंग सर कैन यू रिपीट सेकंड क्वेश्चन। यस अनगा। सी, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ये था, ये अगर दोनों मिड पॉइंट को आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये आपको इधर ये साइड को पैरेलल हो जाएगा। सी, दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी। सपोज यहाँ पे आपके मिड पॉइंट्स हैं डी, ई एंड एफ। चलो अब अगर मैं डी एफ को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं डी एफ को कनेक्ट करूंगा तो डी एफ आपका सी को पैरेलल हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये आपका डी एफ सी को पैरेलल होगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। श्रेया आर यू देयर? ओके नेक्स्ट। बस, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। एंड इफ दिस इज योर पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। ऐसा आपको हर सेक्शन के लिए अप्लाई करना है। दैट्स इट। ओके नाउ in triangle ABC, DEF are respectively midpoints of BC, CA and AB. If the length of sides are 10, 7, 6, find the perimeter of triangle DEF. चलो अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझना। ABC में आपको दिया गया है कि D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का, F मिड पॉइंट है AB का। दिस इज योर DEF। चलो सारी लेंथ आपको दी गई है। Yes, Navya P is asking sir, will there be Kahoot today? नहीं नव्या, आज नहीं, थर्सडे खेलेंगे। आज Kahoot के लिए टाइम नहीं बचेगा। So we'll play on Thursday. Okay, so Thursday भावेश का मिमिक्री and then Kahoot. So now lengths of side AB. AB की लेंथ है आपकी 10, BC की है 7 सेंटीमीटर and AC की है 6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलो कौन बताएगा पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं DEF का? पेरीमीटर दूर की बात है, अगर मुझे सिर्फ DEF और ये सब फाइंड करना हो साइड्स, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एनीवन कैन एनीवन टेल मी? यस जयति, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड DE कैसे मिल सकता है जयति? मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हमें साइड के बारे में कुछ रिलेशन है? पैरेलल होता है एंड एनीथिंग एल्स? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक एज वेल। साइड्स आर इक्वल नहीं, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम देखो, यस वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम में ये साइड आपकी ये साइड को हाफ हो जाएगी, इजंट इट? दिस विल बी हाफ ऑफ दिस बेस। तो DE आपका हाफ ऑफ 6 हो जाएगा और DE विल बी हाफ ऑफ AB, तो वो हाफ ऑफ 10 हो जाएगा विच इज 5 सेंटीमीटर। DF आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 6, 3 सेंटीमीटर एंड EF आपका हो जाएगा हाफ ऑफ BC विच इज 3.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? फिर यहाँ से आपका पेरीमीटर तो आसान हो जाएगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके यस, जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम, जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम का ही ये पार्ट है। दिस इज योर पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओनली। स्टेटमेंट में यूज नहीं होता, मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट में यूज नहीं होता, बट प्रूफ में हमने यूज किया है। सो दिस इज योर लेवल 1। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा होमवर्क मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इतना ट्राई कर लो तो बहुत ही अच्छा है, ट्राई नहीं कर सको तो एटलीस्ट होमवर्क लेवल 1 मिनिमम खत्म कर दो। मिनिमम प्रायोरिटी विल बी होमवर्क लेवल 1, फिर इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 2 एंड होमवर्क का लेवल 2 ट्राई करो। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 फिनिश करेंगे, होमवर्क एंड इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 2 देखेंगे एंड आपको जो भी डाउट्स होंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सो बाय एवरीवन। Okay, no problem. Okay, yes. So thank you everyone for this class. So okay, so bye everyone. See you in next class. तब तक के लिए be safe. अच्छा सर, एंड आंसर शीट आपको मैंने पहले ही बोल दिया, राइट? टिल 7, हाँ टिल 7th 8 नवंबर। ओके सो बाय एवरीवन।